नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज मैं पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 2 लेके आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था, जिसमें हमने भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का क्या जिक्र है और पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था में क्या बदलाव हुए, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, इन सब समितियों के बारे में, कब लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था, कहाँ से लागू हुई और भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 के बाद में क्या बदलाव हुए और कौन कौन सी समितियां बनी। जैसे कि हमने बताया था कि अशोक मेहता समिति और JVK राव समिति 1985, इन सभी के बारे में हम पंचायती राज व्यवस्था में बात कर चुके हैं। आज हम इस सेशन में आगे उसी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आगे देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार 1992 1993 में, और पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचन कैसे होता है, योग्यता क्या होती हैं, कार्यकाल क्या होता है, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों से संबंधित तथ्य क्या होते हैं, राज्य वित्त आयोग के बारे में इसी वीडियो में हम जानेंगे, न्याय पंचायत के बारे में जानेंगे, क्षेत्र पंचायत के भी बारे में जानेंगे इसी वीडियो में। और इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिला पंचायत परिषद और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये सेशन। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो गाइस, चलते हैं और शुरू करते हैं ये सेशन है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार 1992-93। दोस्तों, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था, तो अब हम बात शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में सुधार 1992-93 में। क्या हुआ कि संसद द्वारा 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लाया गया। तो इसमें लाया गया है 1992 में, और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, इसे कानूनी रूप प्रदान किया, और 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल को लागू किया गया, इसीलिए इसी दिन को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और आगे देखते हैं तो इस संशोधन को सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू किया गया। यह संशोधन पहली बार मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया गया। फिर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि अधिनियम 1994 में पारित किया गया, और उत्तर प्रदेश में यह 22 अप्रैल 1995 में लागू हुआ। 22 अप्रैल 1995 में लागू हुआ। अब बात कर लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचन और योग्यताएं और कार्यकाल के बारे में। तो निर्वाचन की बात करें तो किस प्रकार होता है कि पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, और निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के में है। निर्वाचन का पंचायती राज के जो होते हैं चुनाव, वो 243 के में वर्णित हैं। यदि पंचायत भंग हो तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। ये भी बात ध्यान में रखने वाली है। आइए आगे देखते हैं। आगे इनकी बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो योग्यता क्या हो जाती है कि यह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष हो ग्राम प्रधान के लिए, और ग्राम सभा के सदस्य की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर न हो। यानी कि कहें कि दोबारा हम बात करें तो यह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो, जो ग्राम प्रधान के लिए निर्वाचित हो रहा है, और ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं उनकी 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये शर्तें होती हैं, योग्यताएं होती हैं। आगे देख लेते हैं कि इनके कार्यकाल के बारे में। तो इनका कार्यकाल, पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। कार्यकाल का प्रावधान 243 में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 में रखा गया है कार्यकाल, पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल। आगे देख लेते हैं कि पंचायती राज के पदाधिकारियों से संबंधित तथ्य क्या तथ्य हैं कि
ग्राम पंचायत के प्रधान को ग्राम सभा जिला पंचायत अधिकारी के साथ मिलकर दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव को पास करके हटाया जा सकता है। यानी ग्राम प्रधान को जो है जिला पंचायत अधिकारी के साथ मिलकर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करके इसे हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत को संविधान की अनुसूची 11 में रखा गया है, जिसमें 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में रखा गया है और उसमें 29 विषयों का वर्णन किया गया है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करें तो राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 में उल्लेखित है। तो इसमें 243 में उल्लेखित है राज्य वित्त आयोग। राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्य वित्त आयोग की इसकी रिपोर्ट राज्यपाल को विधानमंडल को सौंपता है। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है और इसकी रिपोर्ट को राज्यपाल विधानमंडल को सौंपता है। आगे देख लेते हैं कि न्याय पंचायत क्या है। तो न्याय पंचायत दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 से 4 पंचायत पर एक न्याय पंचायत का प्रावधान किया गया है। यानी कहें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में लाया गया कि 3 से 4 पंचायतों पर एक न्याय पंचायत का प्रावधान किया जाएगा या बनाई जाएंगी। ठीक है, फौजदारी व दीवानी मामले इसके अंतर्गत आते हैं। न्याय पंचायत के अंतर्गत फौजदारी और दीवानी मामले आते हैं। न्याय पंचायत 50 से 100 रुपये तक जुर्माना लगा सकती है। इनके अंडर में यही है कि 50 से 100 रुपये तक जुर्माना लगा सकती है। फौजदारी व दीवानी मामले इसके अंतर्गत आते हैं। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 से 4 पंचायतों पर एक न्याय पंचायत का निर्माण किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। आगे देख लेते हैं कि क्षेत्र पंचायत समिति के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्र पंचायत समिति के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायत के सदस्य और सरपंच समिति के सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत समिति के और ग्राम पंचायत सदस्य मिलकर अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये गलत है, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख नहीं होगा। अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, यानी कि बात कहें तो प्रधान का चुनाव करते हैं। और आगे देख लेते हैं तो ग्राम पंचायत कार्यकाल क्या होता है इस समिति का। तो इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा कार्यकाल से पूर्ण भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करना अनिवार्य होगा। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि जिला पंचायत परिषद के बारे में बात करें तो जिला पंचायत सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ये अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसका चुनाव हर 5 वर्ष में होता है जिला पंचायत परिषद का, और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे देख लेते हैं कि जिला पंचायत परिषद में क्या है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम वैदिक साहित्य से मिलता है, जिसमें ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी ग्रामीण कहा जाता था। ठीक है, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम वैदिक साहित्य से मिलता है, जिसमें ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी ग्रामीण कहलाता था। इतना क्लियर होगा। और अगर बात करें शिवाजी के कार्यकाल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था। जो ग्राम प्रधान होता था उसे पाटिल कहते थे, ऐसा कह सकते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक
एक महीने में एक बार होती है। एक महीने में एक बार होती है। ग्राम पंचायत की बैठक एक महीने में एक बार होती है। एक ग्राम बोर्ड 7 से 17 सदस्य होते हैं। एक ग्राम में ग्राम बोर्ड से 7 से 17 सदस्य चुने जाते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है, जिन्हें मिलाकर पंच कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी या खंड विकास अधिकारी करते हैं। बीडीसी किसे कहते हैं? तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि बीडीसी मिलकर खंड विकास अधिकारी मिलकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। ठीक है। और बीडीसी का चुनाव जो है यह प्रत्यक्ष होता है, यानी जनता द्वारा होता है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, बीडीसी इनको चुनते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हमारे ग्राम पंचायत के बारे में आपको हमने बहुत ही सरलता से बताने की कोशिश की है दोस्तों। और यह सेशन यहीं तक समाप्त होता है दोस्तों। और अगर अच्छा लगा हो यह सेशन तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे चैनल की 1 के सब्सक्राइबर पूरे कराने में आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ और सभी जानने वालों के पास इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हमारे चैनल की ग्रो हो सके दोस्तों। सो गाइस, धन्यवाद।